दोस्तों, एक लड़की बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि उसे बाहर भेज सकें। लेकिन वो लड़की रोने लगती है, परेशान हो जाती है। कहती है कि आप लोग मुझे बाहर जाने की बस इजाज़त दे दीजिए, मैं अपने पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लूँगी। और इसी शर्त पर वो घर से निकल जाती है और शहर में जाकर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगती है। लेकिन कुछ ही दिनों में इतना परेशान हो जाती है कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, कमरे का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। और दोस्तों, वो इतना मजबूर हो जाती है कि किराए के बदले मकान मालिक के साथ सौदा कर लेती है। उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। दोस्तों, आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर क्या कुछ होता है उस लड़की के साथ, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के भागलपुर ज़िले की। एक लड़की जिसका नाम सलोनी होता है, 12वीं बहुत अच्छे नंबरों से वो पास करती है और उसके बाद वो घर में आकर अपनी माँ को ये बात बताती है कि मम्मी, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए पटना जाना चाहती हूँ। अब उसकी माँ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसके पिता जो थे वो शराबी थे। उसकी माँ उनसे परेशान रहती थी और सलोनी जो थी वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी। उसकी 2 छोटी बहनें थीं, एक छोटा भाई भी था। तो वो कहती है कि अपने बाप की हालत तो तू देख ही रही है, जो पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया, बस अब पढ़ाई लिखाई बंद कर, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन वो रोने लगती है, परेशान हो जाती है। कहती है मेरी जो सारी सहेलियां हैं शहर जा रही हैं पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जो सलोनी थी पढ़ने लिखने में ठीक थी, तो उसकी जो सहेलियां थीं उसने दोस्त भी ऐसे बना रखे थे जो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे, अच्छे घरों के थे। तो वो लोग कहीं ना कहीं बाहर जाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि आजकल तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन ये बात जो है 2013 की है। तो सलोनी भी रोने लगती है, परेशान हो जाती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि चल ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कुछ पैसों का इंतज़ाम है। दोस्तों, इसके लिए उन्होंने अपनी पायल बेच दी और उन्होंने 5,000 रुपये किसी तरीके से इकट्ठा किया। बोली कि देख, यही 5,000 रुपये मेरे पास है, इससे ज़्यादा मैं तुझे नहीं दे सकती। अगर तू अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सकती है तो अपनी जिम्मेदारी पर तू जा सकती है। हम तुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि बेटी होकर भी तू बाहर जा सकती है, क्योंकि तुझ पर भरोसा है हमको। अब दोस्तों, उसकी जो मम्मी थी वो खुद सलोनी को लेकर जाती है पटना। वहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है जहाँ पर वो बीटेक का एडमिशन लेती है। क्योंकि उसने पहले से पेपर वगैरह दिया था तो उसका क्लियर हो जाता है। तो वहाँ पर जो है वो अपना एडमिशन लेती है और उसका एक कमरा किराए पर लेकर दे देती है। एक और लड़की होती है उसके साथ जिसका नाम जिया होता है। तो वो दोनों लड़कियाँ उस कमरे में रहने लगती हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई करने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, अब सलोनी के पास पैसे नहीं थे, जैसे तैसे करके अपना दिन गुजारना चाहती थी। और ये जिया जो थी वो खर्चीली थी, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उसके घर वाले देते थे। तो इन दोनों में आए दिन झगड़ा हो जाता था। जिया कहती है तू कंजूसी करती है, सारे पैसे मेरे खर्च करवाती है, तू एक पार्ले पर अपना दिन गुजार देती है। लेकिन अब उसे क्या पता कि सलोनी की स्थिति क्या है, उसे क्या पता कि वो वाकई में कितनी गरीब है। अब दोस्तों, धीरे धीरे जो है, जब उसके 5,000 जो उन्होंने दिए थे उसमें से कुछ रुपए बचते हैं, तो वो जो है अब कुछ काम ढूंढती है और घर घर जाकर ट्यूशन के लिए वो दरवाज़ा खटखटाती है और बोलती है कि अगर आपके बच्चे हों तो मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। ऐसे 40-50 घर का उसने दरवाज़ा खटखटाया। तभी एक घर में एक आदमी जिनका नाम अमर सिंह होता है, वो कहते हैं कि ठीक है, तुम कितने तक के बच्चों को पढ़ा सकती हो। तो सलोनी कहती है किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। वो कहते हैं ठीक है, मेरा बेटा जो है 12वीं में है और एक मेरी बेटी है वो 10वीं में है, तो क्या तुम उन्हें मैथ पढ़ा सकती हो, साइंस पढ़ा सकती हो। सलोनी कहती है कि जी सर, मैं पढ़ा सकती हूँ, क्यों नहीं पढ़ा सकती हूँ। अब दोस्तों, वो कहते हैं कि फ़ीस कितना लोगी। तो सलोनी कहती है कि 1,000 रुपये लूँगी। अब दोस्तों, 2013 में 1,000 रुपये बहुत थे, लेकिन जो घर जाकर ट्यूशन देते थे उनके लिए 1,000 रुपये बहुत कम थे। बाहर जाकर वैसे भी 1,000 रुपये लगते थे किसी कोचिंग से इंस्टीट्यूट में जाकर ट्यूशन पढ़ने का। तो अमर सिंह कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जो है यहाँ पर आ जाना। अब दोस्तों, वो 12वीं में थी ही, अभी 12वीं समझो पढ़ कर आई थी और 12वीं के ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसने ठेका ले लिया। अमर सिंह ने भी बोला कि ठीक है, कल शाम से आना। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि तुम खुद कितनी पढ़ी लिखी हो। और दोस्तों, उसके बाद जो है अगले दिन शाम से जो सलोनी थी वो जाकर उनके बेटे को और उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। और इधर जो है जिया अब इससे चिढ़ जाती है, कहती है तू मेरे पैसे खर्च करवाती और खुद अभी से ही कमाना शुरू करती, खुद जो है ट्यूशन पढ़ाती है, तो तेरी मेरी जमेगी नहीं। दोस्तों, वो जो है उससे लड़ाई झगड़ा करके अपना रूम बदल देती है और उसे वहीं पर अकेला छोड़ देती है। दोस्तों, इधर वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी, कुछ पैसों का इसने बंदोबस्त शुरू कर दिया और इधर इसने जो है उसका साथ छोड़ दिया। अब कमरे का सारा भार इसके ऊपर आ गया। अब वो और परेशान हो गई और ट्यूशन के लिए बच्चों को ढूंढना शुरू किया।
तो उसे सुबह के मीटिंग में भी कुछ बच्चे मिल गए। तो सुबह वो 4 बजे उठती और 6 बजे से 8 बजे ट्यूशन पढ़ाती, उसके बाद फिर कॉलेज जाती, फिर 4 बजे आती और 5 से 7 फिर अमर सिंह के बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाने चली जाती। ऐसे ऐसे जो है उसका गुजारा हो रहा था, लेकिन उसे जितनी ज़रूरत थी, क्योंकि स्कूल की फ़ीस देनी थी और भी खर्चे थे, उसकी समझो आधा से ट्यूशन से पैसे मिल जाते थे। जहाँ वो रूम ले रखी थी वहाँ से 3 किलोमीटर उसका कॉलेज होता है, वहाँ तक वो पैदल ही जाया करती थी। तो इस तरीके से संघर्ष कर रही थी और धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाती है, दुबली हो जाती है। एक दिन जो है अमर सिंह कहते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो जा रही हो, इतनी दुबली क्यों हो जा रही हो। तो कहती है कि कुछ नहीं सर, बस पढ़ाई का प्रेशर है और कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, लगता है कुछ ज़रूर बात है। कहती है नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। अब वो चूँकि 12वीं में थी और उनका बेटा भी 12वीं में था, इसीलिए वो पहले से ही तैयारी करती अपने घर पर, सारा कुछ जो जो कुछ पढ़ाना होता तो 1 घंटा पहले वो खुद उसकी पढ़ाई करती पूरी तरीके से, ताकि किसी को ये ना पता चले कि ये खुद ही अभी सिर्फ 12वीं तक पढ़ी है और उसके बाद बीटेक कर रही है। तो इसीलिए दोस्तों बहुत मेहनत करती और इसका दुष्परिणाम ये था कि वो दिन ब दिन दुबली होती चली जाती है, कमज़ोर होती चली जाती है। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी वो परेशान रहती, क्योंकि 2 महीने से वो कमरे का किराया नहीं दे पाई थी। अब जो मकान मालिक था वो दोस्तों आता और रोज़ उसे किराए के लिए टोकता, लेकिन वो रोज़ जो है आजकल ऐसे लगाती रही, उसे टालती रही। लेकिन मकान मालिक जो था उसकी नीयत जो है ख़राब हो जाती है। वो उससे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम मुझे किराया नहीं दे सकती हो तो इसके बदले तो और भी कुछ दे सकती हो। तो सलोनी बोलती है कि आप क्या कह रहे हैं अंकल। तो मकान मालिक कहता है कि तुम इतनी समझदार हो, समझ सकती हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या चाहता हूँ। अब दोस्तों सलोनी जो है संकोच में पड़ जाती है, लेकिन अब उससे जो है वो उस तरीके से बात नहीं कर सकती जिस तरीके से कोई और कहता तो उससे कर सकती थी, क्योंकि मकान मालिक था और वो चाहता तो उसे निकाल भी सकता था। तो इसीलिए मुस्कुरा देती है, कहती है कि अंकल अगर ऐसी कभी नौबत आई तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा भी मैं सोचूंगी, लेकिन बस कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए। मकान मालिक भी निश्चिंत हो गया, बोलता है चलो कोई बात नहीं, और गरीब है, सारी कंडीशन वो समझ जाता है कि इसके घर से इसको पैसे मिलने वाले हैं नहीं, तो कभी ना कभी तो इसका मैं फ़ायदा उठा ही लूँगा। अब दोस्तों वो जो है आए दिन उसके कमरे में आ जाता, उसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ भी ले आता और उससे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता। लेकिन जब ऐसे ऐसे 15 दिन बीत गए, 1 महीने बीत गए और उसे लगा कि जो है सलोनी को वो हासिल नहीं कर पाएगा इस तरीके से, तो दोस्तों वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। वो बोला कि ऐसा है कि या तो मेरा किराया दे दो या फिर चलो सौदेबाजी कर लो, अब मेरे पास और टाइम नहीं है, मैं और मोहलत तुम्हें नहीं दे सकता। तो सलोनी कहती है कि बस अंकल और 1 आध दिन और रुक जाइए। लेकिन दोस्तों अब वो ज़बरदस्ती पर उतारू हो जाता है और इधर ये सोचती है कि अमर सिंह के पास से जैसे ही पैसे मिलेंगे उनके बच्चों के 2000, तो मैं कम से कम उसको 2000 दे दूंगी और जो 4000 और बकाया है और 2-4 दिन का मोहलत ले लूँगी या 15 दिन का मोहलत ले लूँगी। लेकिन अमर सिंह के पास से भी उसको पैसे नहीं मिलते, न जाने क्यों, वो भी 10-15 दिन उसको लेट लगा देते हैं पैसे देने में। तो वो जो है अभी से इंतज़ार में थी कि आज देंगे कल दे देंगे, और इसीलिए जब वो मकान मालिक को आजकल करती रही। लेकिन दोस्तों एक दिन मकान मालिक ने कहा कि बस आज तुम पैसे दे दो या फिर मेरी बात मान लो। अब दोस्तों वो जिद पर अड़ जाता है, तो सलोनी जो वो कहती है कि ठीक है अंकल, मैं जो है कल आपको पैसे दे दूँगी। अब दोस्तों वहाँ से वो शाम को अगले दिन जाती है अमर सिंह के पास उनके बच्चों को ट्यूशन देने के लिए और सोचती है कि आज ये पैसे दे ही देंगे। लेकिन दोस्तों 5 से 7 बजे तक जब वो ट्यूशन पढ़ा लेती है तो 7 से 7:30 बज जाते हैं, तब भी वो पढ़ाती है। तो उनकी जो बेटी थी वो कहती है क्या दीदी, आज आपको घड़ी नहीं दिख रहा है, आज आप कमरे पर नहीं जाएंगी अपने। तो कहती है कि नहीं, आज मैं यहीं पर रह जाऊंगी, क्या दिक्कत है, तुम्हारे घर नहीं रुक सकती। तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि दीदी अच्छी बात है, आप मेरे घर पर रुक जाओ। फिर आधा घंटा और बीत जाता है, 8 बज गए। फिर उनकी बेटी ने टोका, क्या हुआ दीदी, आज आप वाकई में नहीं जा रही। सलोनी कहती है कि नहीं, आज मैं नहीं जा रही, आज मैं तुम्हारे घर पर ही रुकूंगी। लेकिन दोस्तों जब अमर सिंह ने देखा कि 8 बज गए, अभी भी पढ़ाई चालू है, क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो पढ़ रही थी और जो लड़का था जो वो चला गया खेलने के लिए। तो वो जाकर बोलते हैं कि क्या हुआ, आज तुम जा नहीं रही हो। तो सलोनी के बोलने से पहले जो उनकी बेटी थी वो बोली कि नहीं, आज दीदी यहीं पर रुकेंगी, आज नहीं जाएंगी। तो वो मुस्कुरा देते हैं, बोलते हैं चलो अच्छी बात है, आज यहीं पर रुक जाएंगी। अब दोस्तों और आधा घंटा बीत गया, तो अमर सिंह ने सोचा क्या वाकई में आज ये रुक जाएगी। तो उन्होंने बोला तुम जा नहीं रही हो, कोई बात नहीं, यहीं पर रुक जाओ।
तो सलोनी कहती है कि ठीक है, आज मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। अब उन्होंने एक टोक बोला और ये रुक गई। उन्हें भी बड़ा संकोच लगा, लेकिन जो उनकी पत्नी थी अमर सिंह की, वो सोचने लगी क्या बात है, यहाँ पर ये क्यों रुक रही है। अब उन्होंने जो है अमर सिंह को पहले ही चेताया था कि जो लड़की है अभी कम उम्र की है और उनके बेटे का नाम आदित्य होता है, आदित्य के ही उम्र की है, कहीं उसको प्रेम जाल में न फंसा ले या कहीं उसको बिगाड़ न दे। अब दोस्तों वो जो है जब सुनती हैं कि आज ये यहीं पर रुकने वाली है, तो अपने पति को बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसी वैसी तो नहीं है। वो बोलते हैं नहीं यार, इतने दिन में तो कभी नहीं बोली, अगर आज रुकना चाह रही है या क्या पता अभी चली ही जाए, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। लेकिन दोस्तों अब उसका मन तो था रुकने का ही, क्योंकि उसे पता था कि मकान मालिक आज की शर्त पर जो है उसको मोहलत दे रखा है और वो जाएगी तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो जाना ही नहीं चाहती थी। अब रात के 9 बज गए तो फाइनली ये हुआ कि चलो ठीक है, अब पढ़ाई लिखाई बंद करो। और दोस्तों उसके बाद फिर उन्होंने 5-10 मिनट इंतज़ार किया, तो सलोनी थी वहीं पर बैठी रही। समझ गए कि आज ये रुकने वाली है। फिर जो है उससे बातचीत करने लगे और बोले ठीक है, क्या खाओगी, क्या बनवाएं तुम्हारे लिए। उसने बोला कुछ भी बनवा लो सर, कुछ भी खा लेंगे। तो उसके लिए अच्छा सा खाना बनाया इन लोगों ने और उसके बाद जो है फिर खाना वाना खाए। अब जो उनकी पत्नी थी वो तो उस पर टेढ़ी नज़र रखी थी। उन्होंने जो है उसे अपने पास सुला लिया रात को और उसके बाद जो है उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगी कि देखूं इसका बैकग्राउंड क्या है। अब रात भर जो है उसके फ़ोन पर मकान मालिक का फ़ोन आता रहा। उसके बाद उसने साइलेंट कर दिया फ़ोन को। तो उन्होंने देखा जो अमर सिंह की वाइफ थी कि इसके फ़ोन पर इतने फ़ोन क्यों आ रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा किसका फ़ोन है, तो सलोनी ने कहा कि मकान मालिक का फ़ोन है। शायद वो पूछ रहे हों कि आज तुम कहाँ पर रह गई, कमरे पर आओगी कि नहीं आओगी, क्योंकि उनको वैसे भी गेट बंद करना होता है मेन जब सारे लोग अंदर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो उनकी पत्नी थी वो बोली कि एक बार तुम फ़ोन उठाकर बोल भी तो सकती हो कि मैं नहीं आ रही हूँ। तो बोली नहीं, वो तो ऐसे ही परेशान करते हैं, क्या उनको बोलना। लेकिन दोस्तों अब अमर सिंह की जो पत्नी थी वो काफ़ी डीपली सलोनी से पूछने लगी कि तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं और तुम यहाँ पर कौन सी पढ़ाई कर रही हो, तुम बीएससी वगैरह कहाँ से करके आई हो। और इस पर दोस्तों जब वो ज़्यादा पूछने लगती हैं तो वो रोने लगती है और फिर सारी कहानी बताती है कि ऐसा है, ऐसी ऐसी बात है आंटी, मैं इतनी परेशान हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मैं इस तरीके से अपने दिन गुजारती हूँ, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं होते हैं। बस आपकी ट्यूशन के फ़ीस के चक्कर में मैं सोच रही थी आज आप लोग दे दोगे तो मैं जाकर मकान मालिक को दे दूँगी और इस तरीके से वो मेरा पीछा छोड़ेगा। ये सब कहते हुए वो रोने लगती है। तो वो भी उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती हैं। कहती है कि क्या आप बात कर रही हो, इस तरीके से भी होता है, इतना संघर्ष करके तुम पढ़ाई कर रही हो। तो उसने कहा कि हाँ आंटी, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन मैं देखो अच्छे से पढ़ाती हूँ, आप मेरा प्लीज़ ट्यूशन मत छुड़वा देना। उन्होंने कहा क्या बात कर रही हो तुम। अब सुबह जो है वो अमर सिंह से बात करती हैं। अमर सिंह जो कि एक बैंक में मैनेजर होते हैं, उनसे बात करती है और इसकी सारी कहानी बताती हैं कि देखो ये लड़की कैसे संघर्ष करके और यहाँ पर रह रही है, पढ़ाई कर रही है। जब अमर सिंह उसकी बात सुनते हैं तो कहते हैं बेटा अगर तुमने ये बात पहले बताई होती तो शायद हम तुम्हारी कुछ मदद करते, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं और तुम इस तरीके से पढ़ना चाहती हो। तो दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं वैसे समझ लो तुम भी जो है मेरे परिवार का हिस्सा हो। अब दोस्तों वो जो है उसके पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं और वो अगले दिन जाते हैं मकान मालिक को धमकाते हैं, बोलते हैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत मैं कर दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मजबूर लड़की का फ़ायदा उठाने के लिए। दोस्तों माफ़ी वगैरह वो मांगता है। उसके बाद वो उससे कमरा जो है वहाँ पर छुड़वा देते हैं और एक गर्ल्स हॉस्टल में रख देते हैं। कहते हैं मैं सारा खर्चा मैं उठाऊंगा लेकिन तुम अपने परिवार को मत बताना, नहीं तो वो गलत सोचेंगे। अब दोस्तों ऐसे ऐसे करके सलोनी ने अपने 4 साल बीटेक की पढ़ाई में पूरा किया और अमर सिंह के परिवार का एक हिस्सा बन गई। दोस्तों 4 साल के बाद उसका बीटेक पूरा हुआ और उसके बाद उसने बैंकिंग की परीक्षा दी और दोस्तों उसके बाद वो भी मैनेजर बन गई। और जो उनका लड़का था जिसे वो ट्यूशन पढ़ा रही थी दोस्तों वो भी बैंक में नौकरी करने लगता है। अब दोस्तों सलोनी जो है बीच बीच में अपने घर आती जाती रही, लेकिन परिवार को कभी उसने नहीं बताया कि हाँ ऐसी कोई है जो मेरी मदद कर रहे हैं। लास्ट में वो बैंक मैनेजर बन जाती है और जो उनका लड़का था, अमर सिंह का बेटा था, वो भी बैंक में मैनेजर बन जाता है। और जाहिर सी बात है कि अमर सिंह उसे कहते हैं क्योंकि सलोनी बहुत अच्छी लड़की है और इन 4 सालों में वो अपने परिवार का हिस्सा मान रहे थे, लेकिन दोस्तों लास्ट में उसे अपने परिवार का हिस्सा बना ही लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम आदित्य से शादी करना चाहोगी, तो दोस्तों वो हाँ कर देती है और आदित्य भी उसे पसंद करता था और इस तरीके से दोनों की शादी होती है। आज ये सारे लोग एक बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और जो सलोनी का परिवार था भागलपुर में दोस्तों, इसके नौकरी पाने के बाद उनके भी दिन सुधर जाते हैं और सारे परिवार अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो दोस्तों यही रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।